अब हम बात करते हैं कि हमने फाइवर का जो गिग बनाना है। गिग में सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास गिग टाइटल है। गिग टाइटल की अगर बात करें तो मैंने इसके लिए पिक्चर पहले डिज़ाइन किया, उसमें मैंने टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये मेरा टाइटल है गिग का जो मैं सिलेक्ट करूँगा। आई विल सॉल्व एनी वर्डप्रेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो आई विल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। आई विल सॉल्व एनी वर्डप्रेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ से हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए हमारी कैटेगरी वर्डप्रेस की आती है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, और सब कैटेगरी हमारे पास है वर्डप्रेस की। सब कैटेगरी वर्डप्रेस की है। यहाँ से हम सर्विस टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमारी फिक्सेशन की है, बग फिक्सेस वगैरह की हमारी गिग है, तो हम यहाँ पे बग फिक्सेस की उसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइटल के अकॉर्डिंग जो भी हमने अपनी गिग के अंदर काम करना है हम अपनी टाइटल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारी गिग जो है बग फिक्सेशन से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे सर्विस टाइप बग फिक्सेस की सिलेक्ट की है। फिर यहाँ पे हम उसके फर्दर उसे बताएंगे कि हम इसमें इंटीग्रेट क्या क्या कर रहे हैं, उसमें कोई एडसेंस है या कुछ भी चीज़ें अगर हम उसमें करके दे रहे हैं। अब वो उसमें उसको एक्सपेंड करके पूछ रहा है कि आप क्या ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं इस गिग में। तो हाँ, हम ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। जो जो चीज़ें आप ऑफर कर रहे हैं आप उसको टिक मार्क कर दें। अच्छा, टैग्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड बात करूंगा। टैग्स हमारी वीडियोस के हमारी फाइबर के गिग्स के जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट किस तरह के हैं, क्योंकि जब यहाँ पर फाइंड सर्विसेज में एक जैसे ये मैंने वर्डप्रेस एसएसएल या रीराइटिंग से रिलेटेड कोई मैंने सर्चिंग की हुई है ऑलरेडी गिग्स की। तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी गिग्स के टैग्स जो हैं हमने हमेशा अपने टाइटल के अकॉर्डिंग रखने हैं, क्योंकि वही सर्विसेज जो क्लाइंट यहाँ से सर्च कर रहे हैं वो जब हमारे जैसे हम वर्डप्रेस इश्यूज या वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स की हमारी सर्विसेज हैं, जब क्लाइंट यहाँ पे वर्डप्रेस इश्यूज या वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारी उस गिग जो है उस कैटेगरी में लाया करें। तो हमने टैग्स जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखने होते हैं। टैग्स के लिए रिकमेंडेड है कि हम 2 टैग्स जो हैं वो अपने गिग टाइटल में से चूज़ करें, और 2 टैग्स जो हैं जो हम अपने डिस्क्रिप्शन आगे लिखेंगे वो 2 टैग्स हम उसमें से जो है चूज़ करेंगे। 3 टैग्स उसमें से चूज़ करेंगे और गिग टाइटल में से जो है 2 टैग्स चूज़ करेंगे। पहला टैग जो है वो मैं वर्डप्रेस का लिखूंगा। जो मेन हमारा टैग है वर्डप्रेस की सर्विसेज जो है हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने एक टैग लिखा वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस इश्यूज और वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स। कॉमा सेपरेशन से आप ये जो है टैग आपका यहाँ पे आ जाएगा वर्डप्रेस प्रॉब्लम। और दो टैग हमारे पास बचते हैं। 2 टैग्स बेसिकली वर्डप्रेस इश्यूज और वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स जो है मैं अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा। प्लगइन्स का मैं एक टैग मेंशन करूंगा, क्योंकि प्लगइन्स हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लगइन्स का भी काम है वर्डप्रेस में। और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि वर्डप्रेस थीम्स। ये हमारे पास आ गए हैं हमारे 4 टैग्स। और वर्डप्रेस हेल्प, ये हमारे पास हमारे टैग्स कंप्लीट हो गए। इसको गो थ्रू करने के बाद हम अपनी आगे मूव करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से बताता चलूँ। प्राइसिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी अगर आप मार्केट में न्यू कमर हैं, आप अपनी सर्विस को एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो जितना मिनिमल टाइम और जितना मिनिमल प्राइस आप अपनी सर्विस के अगेंस्ट ऑफर करते हैं उतना बायर अट्रैक्ट होता है आपसे। जितना गिग का आपकी पिक्चर जो है अट्रैक्टिव है, जितनी आई कैची है, जितना आपका गिग का टाइटल कैची है, और उतना ही बायर जो है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। हमारी इसमें बेसिकली 3 पैकेजेस भी हैं। पैकेजेस को मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा बेसिक पैकेज जो है, बेसिक इसमें 3 तरह के पैकेजेस होते हैं। तो हम पहले इसे ओपन करते हैं और ये वीडियो आ गई, इसको हम काटें। और ये हमारे पास हमारी विद इन अ गिग, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी गिग अगर $5 की है तो हम $5 की ही
हमारी गिग कोई परचेज करे। $5 विद इन अ $5 गिग यू कैन ऑफर मल्टीपल गिग्स। आप उसके अंदर अपने डिफरेंट पैकेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस हैं। आपने बेसिक पैकेज जो था वो आपका $5 का था और आप उसमें जो है ऑफर कर रहे थे आई विल फिक्स एनी वर्डप्रेस इश्यूज और एनी वर्डप्रेस प्रॉब्लम विद इन $5। फिर उसके बाद अगर स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कंपैरिजन भी रखना है। कंपैरिजन की बात आती है तो आपने अगर स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो आप बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, आप स्टैंडर्ड में गए, बल्कि हम इसको साथ साथ करते जाते हैं। बेसिक में हम कहते हैं कि सिंपल वर्डप्रेस 1 वर्डप्रेस इशू, एनी वर्डप्रेस इशू, ठीक है। उसमें आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि आई विल फिक्स एनी वर्डप्रेस इश्यूज और प्रॉब्लम्स। डिलीवरी टाइम जितना आप मिनिमल रखेंगे उतना बायर आपसे जल्दी अट्रैक्ट होगा। ये स्टार्टिंग के लिए है कि जिस तरह फिर आपको ऑर्डर्स आते जाएं उस तरह जो है अपना डिलीवरी टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपको प्रेफरेबल यही है कि आप अपना जितना मिनिमम टाइम रखेंगे, जितना मिनिमल टाइम आपका डिलीवरी का होगा, उतना ज़्यादा जो है बायर अट्रैक्ट होगा। रिव्यूज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अनलिमिटेड रिव्यूज आप प्रोवाइड करें, क्योंकि ये देखें ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप क्लाइंट को क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप उसको कितना 100% अपना डिलीवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा डिलीवर किया है तो आप उसको, वो आपसे जो है रिवीजन्स की डिमांड नहीं करेगा। तो अनलिमिटेड रिवीजन्स अगर आपने लिख भी दिए हैं, अगर आप 2 या 3 रिवीजन्स अगर आप स्टार्टिंग में दे भी रहे हैं या अनलिमिटेड रिवीजन्स प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट विल इम्पैक्ट अ वेरी गुड पॉइंट ऑन योर बायर, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है आप अपना $5 से जो है अपना पैकेज स्टार्ट करेंगे बेसिक का। फिर आप यहाँ पे कह दें कि स्टैंडर्ड में आप कह दें कि 2 वर्डप्रेस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर आप कोई इशू सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कह दें आई विल मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस, वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे आप अपनी डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर दें। यहाँ पे आप उसे कहें आई विल मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। इसके लिए आप डिलीवरी टाइम जो है अपना 2 डेज रख दें। ऑब्वियसली उसके आप जब आपसे क्लाइंट कांटेक्ट करेगा तो उसके आप वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने $5 यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं तो वो $5 ही हैं। जब आपसे क्लाइंट कांटेक्ट करता है तो आप उसके साथ जो है निगोशिएट कर सकते हैं, आप उसे डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली कोई इशू जो है ज़्यादा टाइम भी ले रहा होता है, और अगर आप क्लाइंट को एड्रेस करते हैं या उसको गेट करते हैं कि नहीं ये इशू जो है इतना टाइम लेगा, इसको हम जो है इतनी देर में कवर करेंगे। अगर आप क्लाइंट को, ये आप पर है कि आप क्लाइंट को कैसे एडमायर कर रहे हैं, उसको किस तरह जो है आप कन्वर्जन क्रिएट कर रहे हैं अपनी। क्योंकि एक क्लाइंट जब आपसे कांटेक्ट कर रहा होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपसे कांटेक्ट कर रहा है, ज़्यादा यही होता है कि वो एक साथ वो कुछ और भी जो है सेलर से कांटेक्ट कर रहा होता है। ये इवन अगर मैं अपनी बात करूं एज अ बायर तो मैं खुद भी ऐसा ही करता हूं कि एक मैसेज में टाइप करता हूं डिफरेंट नेम्स में, वो डिफरेंट जब मैं यहाँ पर सर्विसेज को जो है सर्च करता हूं तो मैं वहां पर सबको जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं मैं उन सबको जो है वो उससे मैसेज जो है सेंड करता हूँ, जिसका जो क्विक रिस्पॉन्सिव होता है और जिसकी सर्विसेज जो है मुझे ज़्यादा, जिसका जो मुझे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करता है, जो मुझे ज़्यादा बेटर सोल्यूशन प्रपोज करता है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड पैकेज में जो है हमने वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस हमने यहाँ पर रख दी है, और हमने इसे बता दिया कि आई विल मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस 2 डेज़ का हमने डिलीवरी टाइम दे दिया है। डिलीवरी टाइम में इसमें भी अनलिमिटेड रिव्यूज लिखूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनलिमिटेड रिव्यूज जितना आप उसे मिनिमल टाइम, जितना आप उसे अच्छा उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अनलिमिटेड रिव्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बायर के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो obviously responsiveness is a bit complicated task, not that much but a bit time taking। तो आप इसमें ये कह लें कि आप $15 में या $20 में, ऑब्वियसली मिनिमल प्राइस मैटर करती है स्टार्टिंग में, आप उसे कहें $20 में जो है मैं आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करके दूंगा। फिर आप प्रीमियम पैकेज पे आ जाएंगे। प्रीमियम पैकेज पे आप उसे ऑफर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल फिक्स 2 इश्यूज इन स्टैंडर्ड पैकेज, और आपको 1 डे डिलीवरी टाइम रखते हैं, अनलिमिटेड रिव्यूज दे दें या $10 रखते हैं उसके लिए, और लेकिन प्राइस कंपैरिजन आपका रखना ज़रूरी है। प्रीमियम में मैं उसे ऑफर कर देता हूँ कि आई विल design a template, I will design one template for
योर वर्ड I will design a template for your WordPress website। डिलीवरी टाइम जो है टेम्पलेट के लिए ऑब्वियसली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, डायनामिकली या स्टैटिकली कोई भी टेम्पलेट हो वो कुछ ना कुछ हर एक का डिफरेंट टाइम स्पेन होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 डेज डिलीवरी मेंशन कर देता हूँ, अनलिमिटेड रिवीजन्स मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको 40 या $50 का जो है पैकेज ऑफर करता हूँ। ये तो थी आपकी सर्विसेज। ये आपके वो पैकेजेस हैं कि आप उसको विद इन अ गिग आप उसको कौन कौन से पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि गूगल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा गूगलैटिक है, जो बंदा अच्छा रिसर्चर है, वो कभी भी जो है मार नहीं खाता। आप उसमें ये कह लें कि हमेशा जब भी गिग बनानी है तो देखें, वर्डप्रेस की अगर बात करें तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वर्डप्रेस में मैं वो गिग्स जो है मैं ओपन करूँगा जो मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं। मैं फाइवर पे जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ वर्डप्रेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अगर एज अ बायर मैं इस चीज़ को देखूँ तो मैं इस चीज़ को सर्च करूँगा और मैं देखूँगा कि मुझे कौन सी गिग्स जो हैं मिल रही हैं। या मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ वर्डप्रेस तो मैं इन गिग्स को देखूंगा और एज अ बायर अगर मैं देखूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे कौन सी गिग अट्रैक्ट कर रही है, किसका टाइटल अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी प्राइस कंपैरिजन भी मैं देखूंगा यहाँ से। और फिर जिसकी मैं गिग ओपन करूंगा, मैं ये गिग ओपन करता हूँ, मैं ये वाली गिग ओपन कर लेता हूँ, मैं ये वाली गिग ओपन कर लेता हूँ। और गिग ओपन करने के बाद पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये बेसिक पैकेज में 1 डे डिलीवरी जो इसने रखी हुई है, इसने भी देखे अनलिमिटेड रिवीजन्स प्रोवाइड कर रहा है। वन स्मॉल इशू, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे ये $5 में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका गिग का पिक्चर जो है कितना अट्रैक्टिव है, इसने खुद प्रिपेयर किया हुआ और ये बड़ा अच्छा इमेज उसने प्रिपेयर किया हुआ है। उसने ये सारी अपनी जो है टिक मार्क करके अपनी सर्विसेज अपने पिक्चर्स में मेंशन की हुई है और दिस इज एन अट्रैक्टिव थिंग। और फिर उसके बाद उसके पैकेजेस में वो क्या क्या मुझे जो है ऑफर कर रहा है। पैकेजेस के बाद मैं उसके डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करूंगा और डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी प्रोफाइल को गो थ्रू करूंगा। तो मुझे इसकी जो है गिग के अंदर मुझे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई, मुझे इसका टाइटल पसंद आया, मुझे इसकी जो है प्राइस कंपैरिजन अच्छा लगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ प्राइस कंपैरिजन, इट कुड बी अ गिग प्रोफाइल पिक्चर, इट कुड बी योर बायो ओवर हियर। आपकी प्रोफाइल का बायो भी हो सकता है, आपके पैकेजेस और आपकी रेटिंग्स भी हो सकती हैं। अगर आप नए सेलर हैं तो ऑब्वियसली रेटिंग आपके पास नहीं होगी, तो उससे आप ये देखें कि आपने अपना टाइटल, आपकी गिग की इमेज और जो है आपके पैकेजेस, आपकी गिग डिस्क्रिप्शन आपकी किस तरह की है, आप उसको कितना अट्रैक्ट कर रही है एक बायर को। तो यहाँ पे मैं अपनी गिग क्रिएट करने वक्त तो यहाँ पे गिग क्रिएट करने वक्त मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आपने जब भी अपनी गिग क्रिएट करनी है, आप ऑनलाइन आप सर्च करें उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप अपनी गिग बना रहे हैं, आप गिग सर्च करें और सर्च करने के बाद आप ये देखेंगे उसी जो अगर आप वर्डप्रेस इश्यूज जैसे वर्डप्रेस इश्यूज और प्रॉब्लम्स में मैं गिग क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि वर्डप्रेस इश्यूज और वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स जो लोग फिक्स कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन द मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी अच्छी रेटिंग्स हैं, वो कितने उनका प्राइस कंपैरिजन मेरे साथ क्या है, वो क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। वो $5 में अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इशू फिक्स करके दूंगा तो वो एक इशू $5 में फिक्स करके दे रहे हैं, $10 में फिक्स करके दे रहे हैं, या विद इन $5 वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कितनी देर में जो है टास्क कंप्लीशन करके दे रहे हैं, कितनी जो है अनलिमिटेड रिवीजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या एक रिवीजन है या 2 रिवीजन्स है। तो ये सारा कंपैरिजन करने के बाद मैं अपनी गिग को जो है उसको सेटलमेंट करूंगा उसकी। कभी भी ये आपने नहीं करना कि आप लोग अमूमन ये करते हैं कि एक गिग को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उसमें यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, उनके जो है पैकेजेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली फाइबर का एल्गोरिथम जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंग जो है फाइवर इस चीज़ को बहुत इजीली कैच कर लेता है कि अगर आपकी गिग जो है कॉपी पेस्ट मटेरियल कोई जेनेरिक टाइप आपने गिग यूज़ की हुई है ऑलरेडी, किसी के अगर आपने कोई गूगल से इमेजेस यूज़ की हुई है या आपने खुद नहीं बनाई उसमें गूगल से इमेज उठा कर लगा दिया है, आपने किसी का बायो कॉपी कर लिया है, आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया है, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फाइवर इजीली आपको कैच कर सकता है, बिकॉज फाइवर डू हैव सम एल्गोरिथम्स। तो और उसके बेस पे वो आपको कैच कर सकते हैं।
और उसकी बेस पे आपके ये है कि फिर आपको ऑर्डर्स नहीं आते, आपके जो है आप फेसबुक या सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, अपनी गिग्स की प्रमोशंस करते हैं, उस पे भी आपको रिस्पॉन्सेज वगैरह नहीं आते इस तरह। तो प्रेफर यही है कि आप ऑनलाइन गिग्स को देखें, आप उनके साथ अपना प्राइस कंपैरिजन करें कि विद इन अ मार्केट एक बंदा जो है वो $5 में ये सर्विसेज सेल कर रहा है, तो मैं उसके साथ उसको कम्पीट करते हुए मैं क्या $5 में सर्विसेज जो है मैं उन लोगों को ऑफर करूं कि लोग मेरे गिग को परचेज करें। यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आती है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सिर्फ उसी 1 डे डिलीवरी होती है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी हमने 1 डे डिलीवरी रखी है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऑप्शन हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। एडिशनल रिवीजन है ये गिग एक्स्ट्रास के बारे में बताता चलो। गिग एक्स्ट्रास इज अनदर ऑप्शन कि आप अपनी विद इन अ गिग आप अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा अपनी सर्विसेज यहाँ पे जो है आप मेंशन कर सकते हैं विद इन अ गिग। एडिशनल रिवीजन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अगर मुझसे पूछेगा कि फॉर एन एक्स्ट्रा $5 मैं कह देता हूँ कि एक और टास्क जो या एक और बग फिक्स जो है, एक एडिशनल रिवीजन। बल्कि एडिशनल रिवीजन की भी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अनलिमिटेड रिवीजन्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ ऐड गिग एक्स्ट्रास पे क्लिक करते हैं, टाइटल पे क्लिक करें, यहाँ पे हम जो है मजीद अपनी विद इन अ गिग हम अपनी सर्विसेज जो है एक्सेल कर सकते हैं। टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन या स्पीड, और डिस्क्रिप्शन इसके लिख देते हैं कि मैं वर्डप्रेस की जो है या कोई भी वेबसाइट जो है उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, उसको स्पीड ऑप्टिमाइज करूंगा। आई विल ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड। उसके लिए मैं कह देता हूँ कि $15 में मैं करूंगा, या $10 में मैं ऑफर कर देता हूँ फॉर एडिशनल 1 डे और 2 डे। आप इसमें जितना मिनिमल टाइम उतना बेहतर है। अब मैं 1 डे में मेंशन कर देता हूँ इसे। फिर ऐड गिग एक्स्ट्रास पे आप यहाँ पे 2 से 3 आप जो है अपनी गिग एक्स्ट्रास मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट के आई विल प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट फॉर योर वेबसाइट। ऑडिट रिपोर्ट में ये है कि आप उसकी वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं, उसमें आपको इश्यूज वगैरह हैं, आपको रिस्पॉन्सिव के इश्यूज आते हैं, आपके लेआउट के लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं, या उसकी साइट अगर गूगल में रैंक नहीं है तो उसको एसईओ की रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, कुछ भी। ये बेसिकली सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट में आता है। ऑडिट रिपोर्ट आप उसे ऑफर कर सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा $5 और एन एक्स्ट्रा 1 डे डिलीवरी। तो टाइटल ये हम यहाँ पे मजीद यहाँ पे सर्विसेज अपनी एड गिग एक्स्ट्रास वगैरह हम मेंशन कर सकते हैं, और मल्टीपल अपने गिग एक्स्ट्रास यहाँ पर आप मेंशन करके जितनी ज़्यादा आपकी गिग एक्स्ट्रास, जितना आपका मिनिमल टाइम, जितना आपके अच्छे डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें जितना आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं उतना ही ज़्यादा जो है ये बायर को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे अगर मैं एज अ बायर अपने आप को देखूं और मुझे अपनी वेबसाइट में जो है मेरा एक प्लगइन कॉन्फ़िगर कर रहा है, या मुझे कुछ सोशल आइकन्स जो है लगवाने हैं अपनी वेबसाइट में, और आई नो दैट इज़ सिंपल वन प्लगइन टास्क। अगर मैं सिंपल सोशल मीडिया प्लगइन्स वो सोशल मीडिया आइकन्स मैंने वहाँ पे शेयरिंग आइकन्स या ब्लॉग पोस्ट के नीचे शो करवाने हैं, तो मैं उसे कहता हूँ कि मैंने एक वर्डप्रेस का जो है प्लगइन इंस्टॉल करवाना है $5 में, मैं ये उसका ये पैकेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद जो है मुझे उसमें मेरी अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करवानी है, मैं ये पैकेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ $10 का, और मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी वेबसाइट की ऑडिट करवाना है, वेबसाइट ऑडिट में यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक क्लाइंट ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपके गिग पर आया तो उसने $5 की ही गिग आपकी जो है परचेस करनी है। उसे आपका स्टैंडर्ड पैकेज जो है एडमायर करता है, उसका प्रीमियम पैकेज है, आपको उसका आपका उसे पसंद आता है तो वो ये भी परचेस कर सकता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे हम शॉर्ट टाइटल प्लीज यूज ओनली लेटर्स और इन द टाइटल। ओके, यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन के यूज करें। अच्छा, यहाँ पे जब गिग डिस्क्रिप्शन की बात आ जाती है तो डिस्क्रिप्शन जैसा कि मैंने पहले टाइटल के बारे में डिस्कस किया था, टाइटल के अकॉर्डिंग हमने जो भी अपने गिग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करते हुए हमने शुरू से लेके आखिर तक हमने अपनी गिग का टाइटल हमने वो देखना है कि हमने अपनी गिग का टाइटल क्या रखा है, हम कौन सी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और उसी के अगेंस्ट हमने आगे आगे अपनी प्राइस कंपैरिजन देखना है।
अपनी जो है हमने गिग एक्स्ट्रास, अपनी गिग डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पर अगर आते हैं, डिस्क्रिप्शन हमने कैसा ऑफर करना है, ये हमारी गिग के टाइटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए भी मैं यही ऑफर करूंगा कि हम जो है ऑनलाइन देखेंगे कि कौन कौन जो है इसी वर्डप्रेस इश्यूज या वर्डप्रेस एरर्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं। मैं उनकी गिग्स ओपन करूंगा जो मुझे टॉप पर गिग्स नजर आएंगे सर्चिंग में, उनकी कोई भी अच्छी लगती है और मैं गिग ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये टॉप रेटेड सेलर है, ये कोई भी मुझे पसंद आती है, तो मैं इनकी गिग्स को ओपन करूंगा और मैं इनके डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करूंगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी एक आई कैची लुक नजर आ रही है कि उसने अपनी स्टार्ट जो है वेलकम उसने इस तरह किया हुआ है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। और फिर उसने अपनी जो है लॉन्ड्री स्किल्स जो है उसने टू दी पॉइंट अपनी बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। फिर उसने यहाँ पर अपनी इस तरह आगे उसने हाईलाइट किया हुआ है चीज़ों को, और जिस तरह उसने अपने गिग डिस्क्रिप्शन को मेंशन किया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको गो थ्रू करें। आप अब मुझे ये चीज़ पसंद आई है यहाँ पे, जिस तरह इसने ये मेंशन किया हुआ फास्टेस्ट डिलीवरी ऑन फाइबर, ये चीज़ एक अच्छी है कि व्हाट आई कैन डू व्हाट आई एम ऑफरिंग बाय चूज मी। आप इस तरह अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन को जो है आप मैनेज कर सकते हैं। आप उसको बुलेट पॉइंट्स में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो एक चीज़ अट्रैक्टिव नजर आए। तो जब मैं अगर अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, तो गिग के डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं सबको एक वेलकम, या मैं उसे ये कह सकता हूँ कि एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको बल्कि मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। मेरी गिग का टाइटल बिल्कुल इसको और कैची बनाने के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 100% satisfaction, और we can wrote over here 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। ये चीज़ें बार कोड ट्रैक करती हैं कि आप जितना अब ये देखें कि जितना आप ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, जितना आप ज़्यादा ऑनलाइन हैं, जितना एक्टिव हैं, जितना आप उस अपनी गिग को शेयर कर रहे हैं, या फिर अपने बाय रिक्वेस्ट को है जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। बाय रिक्वेस्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बाय रिक्वेस्ट इज एन अदर ऑप्शन इन द फाइबर, लाइक यू गेट 10 ऑफर्स इन अ डे, कि आप 10 ऑफर जो है आप एज अ सेलर आप लोगों को सेल कर सकते हैं, आप लोगों को भेज सकते हैं उनकी ऑफर्स के अगेंस्ट। के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने ये अपनी गिग का टाइटल गिग डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हम जितना ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव और जितना ज़्यादा बोल्ड और इटैलिक टाइप हम इसको यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है इसको लॉन्ड्री स्किल्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके नहीं लिखता। मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा। मेरी गिग जो है वो फिक्सेशन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि आई विल, or I can start with some point or looking for what this expert. Okay, you are here because you need a professional and catchy design for your business. I have been working in the field of WordPress from past 5 years and successfully develop and maintain number of websites. So this is a good point to start with the description, और आगे आप अपना मेंशन कर सकते हैं कि आपके अपने डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, आपके अपने टाइटल से रिलेटेड कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, हम फिक्सेशन का हमारी किक है। आई विल फिक्स एनी वर्डप्रेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, तो इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं
उसमें हो सकता है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वर्डप्रेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं। हमें बार बार एक चीज़ को रिपीट करने की, रिपीटिशन डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्डप्रेस either it could be a WordPress plugin issue, WordPress hack issue, WordPress website, WordPress layout issues, optimization issues, server side issues, or it could be like SSL issues, website security issues। देखिए यहाँ पे हमने अपने जो है लॉन्ड्री स्किल्स हमने इस तरह मेंशन कर दी हैं, और उसके बाद हमने अब एंडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले ये भी एक मेंशन कर दूंगा एड्स वन, और do have any other WordPress task which is not enlisted, because हम लॉन्ड्री स्किल्स को इतना डिटेल ओरिएंटेड मेंशन नहीं कर सकते। वर्डप्रेस बेसिकली बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें इश्यूज फिक्सेस या बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम अगर हर चीज़ को लिखने यहाँ बैठेंगे तो हमारे पास तो वर्ड लिमिट्स, हमारे पास कैरेक्टर लिमिट्स भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि मैंने यहाँ पे इसे इसलिए लिख दिया कि इफ़ यू डू हैव एनी अदर वर्डप्रेस टास्क व्हिच इज़ नॉट इन लिस्टेड अबव, you can contact me in my inbox। okay? हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई। डिस्क्रिप्शन के बाद ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हमारे पास एक और अदर ऑप्शन है। ये बेसिकली वो ऑप्शन है जब क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा होता है, तो उसके पास ये ऑप्शन आती है। अगर आपको यहाँ पे एक FAQ ऐड करते हैं कि आपके फिक्सेशन से रिलेटेड गिग है, तो आप क्लाइंट से पूछना चाहेंगे कि क्लाइंट ने आपको डिटेल्स नहीं दी या आपको वो ऑर्डर दे रहा है, तो ये उसको क्वेश्चन शो होगा कि यू कैन राइट ओवर हियर प्लीज describe the complete details about your issues and website links as well। Okay, oh, do you translate English? Describe your complete problem about your website। अभी हम इसको जो है डिस्मिस करते हैं, पता नहीं कि प्रॉब्लम आ रहा है। एंड आंसर्स फॉर बायर्स हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे। वैसे ये ऑप्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड FAQs जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ऑब्वियसली किसी क्लाइंट ने अगर आपसे कोई फिक्सेशंस या करवाना है कोई काम, तो ऑब्वियसली वो अपनी डिटेल्स फुल पोस्ट करेगा आपको ऑर्डर देने से पहले, या वो आपको पर्सनल में मैसेज करेगा इनबॉक्स में बिफोर गिविंग यू एन ऑर्डर, बिफोर प्लेसिंग यू एन ऑर्डर। तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद okay, yeah, here is the option, this was the option I was talking about, the FAQ। yeah, the right one, please describe। यहाँ पे जो है आप अपने क्लाइंट से पूछिए प्लीज डिस्क्राइब योर कंप्लीट प्रॉब्लम अबाउट योर वेबसाइट इशू। ये जो क्वेश्चन आपकी गिग से रिलेटेड है या जो आप उसका काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। या फ्री टेक्स्ट या आंसर, मैंडेटरी आंसर टाइप, आप मल्टीपल आंसर्स रख सकते हैं। अटैच फाइल अगर वो भी करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ये ऑप्शन दे सकते हैं उसे, बट यहाँ से फ्री टेक्स्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर गिग इज गिग प्रोफाइल इमेज। देखिए, अब एज अ बायर हमने फिर इस चीज को नोटिस करना है, जब हम यहाँ पर यहाँ पर अगर हम फाइवर पर आते हैं और हम सर्च करते हैं सिंपल वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस या इश्यूज हमारे पास, या वर्डप्रेस इशू मैंने फिक्स करवाना है, और मैंने कोई वर्डप्रेस इशू फिक्स करवाना है और मैंने किसी को हायर करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं दो नहीं, तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक हम जो है हमें गिग का टाइटल नज़र आता है, एक हमें गिग की पिक्चर नज़र आती है, और जो है हमें यहाँ पे उसकी प्राइसिंग नज़र आती है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमने पिक्चर्स देखनी है, यहाँ पे इन्होंने कैसी पिक्चर बनाई हुई है। बेसिकली रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी पिक्चर्स को जितना ज़्यादा अपने जो पिक्चर्स जो है वो आपका अपना कॉपीराइट होना चाहिए। कोशिश करें कि गूगल से ली हुई इमेज यूज़ ना करें, और जो है इमेज जो है उसमें खुद प्रिपेयर कर लें, जैसे इसने अपनी की हुई है। इस भाई ने, इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है और साइड पे उन्होंने जो है अपनी सर्विसेज ऐसे मेंशन की हुई है और अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया है। लेवल 2 सेलर, लेवल 2 सेलर उन्होंने इतना इस तरह मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली मैंने अपने लिए गिग की पिक्चर जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे बना के रखी हुई है, क्योंकि अगर मैं बनाने जाऊँगा ऑनलाइन लाइव वीडियो में तो ये दैट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क फॉर मी। तो यहाँ पे जो है मैंने गिग बनाई थी, गिग इमेज, मैं उसको यहाँ से ऐड करूँगा, मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ये इमेज मैंने प्रिपेयर की है। अब दिस इज एन अट्रैक्टिव इमेज। एज अ बायर अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो इमेज मैंने प्रिपेयर की है, इसमें यहाँ मैंने फाइवर का टैग डाला है। फाइवर के टैग के साथ मैंने $5 का टैग डाला है कि दिस इज अ सर्विस विच आई एम लाइक सेलिंग अगेंस्ट $5। और वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस का मैंने लोगो लगा दिया। 24/7 सपोर्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस वाज अ गुड थिंग। और मनी बैक गारंटी, देखिए मनी बैक गारंटी अगर आप दे रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में, और ये बहुत कम लोग जो है मनी बैक गारंटी देते हैं, और ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, because if you are doing well or if you are giving 100% to your task, तो this is a very good option, you will never get back like आप अपनी जो है अमाउंट आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और ये चीज़ तो वैसे भी है कि अगर आप इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर समथिंग, ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट। तो इमेज जो है यहाँ पे मैंने जो है प्रोफाइल का टाइटल जो है प्रोफाइल का यूज़र नेम मैंने हैशटैग देकर यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरा अपना कॉपीराइट है इमेज का। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ये इमेज जो है बेसिकली मैंने गूगल से लिया था, पर इसको जो है मैंने अमेंड किया है। अमेंड मैंने बेसिकली इसको पेंट में ही किया है। मैंने डिफरेंट टैग्स जो है वो उठाकर मैंने इस तरह लगा के मैंने इसको पेंट में इस तरह अमेंड किया, ताकि इसकी एक कैची लुक जो है निकल आए। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, बट वन इमेज इन स्टार्टिंग इज ओके। और सेकंड चीज यहाँ पे आ जाती है, गिग वीडियो की बात करते हैं। गिग वीडियो की जहाँ पे बात आती है, तो फाइवर इस चीज़ की खुद ज़्यादा गारंटी देता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट अगर आप एक सेल्फी वीडियो बना सकते हैं, इट कुड बी अ 30 सेकंड वीडियो और इट कुड बी अ वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो। आप अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो अपनी आप गिग में जो है ऑफर कर रहे हैं, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप यहाँ पे MP4 या कोई भी एक फाइल ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ फाइवर ने कि वीडियो कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। तो जब फाइबर इस चीज़ की खुद गारंटी देता है, और अगर आप देखेंगे भी ऑनलाइन मार्केट में, तो जिन लोगों ने अपनी वीडियोस यूज़ की हैं, जो लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो ही सिर्फ मैटर नहीं करती, मल्टीपल थिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर मल्टीपल थिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट इन द कन्वर्जन और ऑन द फाइबर। तो यहाँ पे गिग की जो वीडियो है वो भी मैटर करती है। आप गिग की वीडियो अगर यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप वीडियो यूज़ करते हैं तो इसमें आपको यूज़र एंगेजमेंट जो है आपकी बढ़ जाती है, आपको जो है आपकी प्रोफाइल पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, और ऑब्वियसली आपकी कन्वर्जन भी बनती है और आपको लोग बायर्स जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी वीडियो, सो हम यहाँ पे जो है हमने सिर्फ अभी इमेज ऐड किया। अगर आप वीडियो ऐड करना चाहें आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। और इसने एक ऑप्शन बट PDF जो है, PDF में आप जो है अपना कस्टमर्स या फिर अपना कोई प्रपोजल्स या फिर आप जो है अपने वेबसाइट के सैम्पल्स वगैरह आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी PDF वगैरह जो आपने बनाई है, बट with just the picture is fine.
द लास्ट स्टेप ऑफ आवर गिग इज द पब्लिश स्टेप। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ पब्लिश करने के लिए कि पब्लिश जब हमने कर दिया, सबसे पहले हमने हमारा ओवरव्यू था, ओवरव्यू के बाद हमारी प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग टू एंडिंग हमने अपनी गिग के टाइटल को देखना है, अपने टैग्स को देखना है, अपने डिस्क्रिप्शन को देखना है, अपनी जो है हमने रिक्वायरमेंट्स या अपनी गिग इमेज, जो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अमूमन ये होता है कि लोग जो है वो नॉर्मली फाइवर के जो गिग्स हैं अपनी, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, या लिंक्डइन पर या फेसबुक पर, ट्विटर और सम काइंड ऑफ अदर क्लासिफाइड वेबसाइट्स, दे आर पोस्टिंग देयर गिग्स ओवर देयर जस्ट बिकॉज दे आर कि वो इम्प्रेशन लेना चाहते हैं अपने गिग्स पे, कि वो चाहते हैं कि हमारे इम्प्रेशंस आएंगे और हमें जो है ऑर्डर्स मिल जाएंगे। मैं ये बात आपकी क्लियर करता चलूँ कि इम्प्रेशंस की बेस पे कभी भी आपको जो है ऑर्डर्स नहीं मिलते, कभी भी आपके गिग्स शेयरिंग की बेस पे आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। गिग के जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं वो मल्टीपल उसमें चीज़ें जो है मैटर करती हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं which matters a lot as per the fiber algorithm। उसमें आपका गिग का ओवरव्यू, प्राइसिंग, as I told you earlier, everything in the beginning। तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सारी मैटर करती हैं। अब हम अपनी गिग को पब्लिश करते हैं। स्टार्टिंग में प्रेफर करूँगा कि आप अपनी गिग्स को अगर सोशल मीडिया पर अगर आप यहाँ पे शेयर कर दें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप सोशल मीडिया पर आप अपने गिग को शेयर करना चाह रहे हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इससे आपको कन्वर्जन मिलेगी, तो फिर कुछ उस मार्केट में या उन ग्रुप्स में आप जाएं जहाँ पे लाइक कैनेडियन ग्रुप्स हैं या फिर कुछ यूएस के ग्रुप्स हैं, जो लोग इस चीज़ को, जो इन सर्विसेज को, जो बिजिएस्ट लाइक दे आर द बिजिएस्ट पीपल हु हायर आवर सर्विसेज अलॉट। तो आप उन ग्रुप्स में जाकर जो है अपनी गिग, अपनी जो गिग का लिंक है अपना वहाँ पे पुट डाउन करें, और वहाँ पे आपको चांसेस बनते हैं कि आपके वो, अगर आपकी गिग को कोई व्यू मिलता है और वहाँ पर जो है अट्रैक्ट होकर कोई ना कोई आपको ऑर्डर दे देता है, और वहाँ पर आपके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी गिग को ऑर्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ तक तो था जी, हमने अपनी गिग कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी गिग आ गई है। गिग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इंप्रेशंस, क्लिक्स, व्यूज, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशन। यहाँ से आप अपना जो है अपना डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड आपके पास ये है। यहाँ से आपको इंप्रेशंस, क्लिक्स और व्यूज आपके गिग्स के पता चलते हैं, जो कि हर रोज सुबह 5 बजे अकॉर्डिंग टू पीके टाइम जोन ये अपडेट होते हैं। और आप यहाँ से इस सेक्शन के अगेंस्ट आप उसको चेक कर सकते हैं कि लोग आपकी गिग को व्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो आपने अपनी गिग बनाई है आप उसको प्रीव्यू यहाँ से कर सकते हैं कि आपकी ये गिग जो आपने क्रिएट की है वो यहाँ पे आपकी आ गई है। ये आपकी गिग की प्रेजेंटेशन है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि यहाँ पे हमारी गिग का जो है, हमारी अपनी पर्सनल प्रोफाइल का एक बायोडाटा भी है, जो हमने अपनी, जो हमारी सारी सर्विसेज को, हमारी सारी गिग्स को प्रेजेंट करता है कि हम किस सर्विस के अगेंस्ट हम काम करें। लाइक ये दिस वाज द प्रोफाइल ऑफ माय फ्रेंड, और उसमें ये है कि इसमें हम अपना बायो मेंशन करेंगे कि लाइक इसने मेंशन किया हुआ, आई डू हैव लाइक 6 years of experience and profession in virtual assistant and customer support. He was providing customer support services or virtual assistant services and on Fiverr within the $5। तो ये आपकी गिग बन गई है। गिग का आपका ये व्यू आ गया है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये गिग का जो आपका इमेज है विच इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग। और ये आपके पैकेजेस आ गए हैं। क्लाइंट यहाँ से आपके पैकेजेस को परचेज कर सकता है। आपकी गिग जो है, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपनी गिग को एडिट कर सकते हैं, लेकिन गिग को एडिट करने के लिए प्रेफरेबल है कि आपकी गिग का जो एक दफ़ा लिंक क्रिएट हो गया है, जो आप ब्राउजर में इस वक्त देख रहे हैं, ये गिग का लिंक कभी चेंज नहीं होता। अपनी गिग के लिंक में कभी जो है चेंज ना करें, डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें, बिकॉज इसमें अगर आपकी गिग कहीं ना कहीं रैंक होती है फॉर सम रीज़न और अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट, अगर ये आपकी गिग रैंक हो रही है, अगर आप उसमें बार बार चेंजेस कर रहे हैं, तो आपकी गिग जो है उसमें से सर्चेस में से निकल आती है। अपने बायो के लिए आप इसको जो है सेटिंग्स में से अपना बायो यहाँ पे आप अपना रख सकते हैं। यहाँ पे यू विल हैव एन ऑप्शन ओवर हियर, लाइक यहीं से आप एडिट कर सकते हैं इसको।
ये आप अपनी यहाँ से जो है गिग का टाइटल वगैरह, ये आपने डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एडिट करने के बाद अपने अकाउंट लिंक्स कर सकते हैं, अपना स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं। और जितने आपने अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन, सर्टिफिकेशन जितना ज़्यादा अच्छा आपने यहाँ पे ऐड किया होगा, उतने ज़्यादा आपको जो है ऑर्डर आने के चांसेस हैं, उतना ज़्यादा वो बायर को जो है प्रेफर लाइक एडमायर करती हैं कि वो आपकी गिग को परचेज करें। और देयर इज समथिंग मोर विच आई वांट टू लेट यू नो। और अगर हम सेलिंग में क्लिक करते हैं तो हमारे पास फाइबर में एक ऑप्शन है। फाइबर बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर बायर आपको जो है खुद पिक करता है आपकी गिग की रैंकिंग के बेस पे, आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू या जिस बेस पे भी। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप खुद भी बायर को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक उसको एंगेज कर सकते हैं, उसको रीच आउट कर सकते हैं। और वो ये ऑप्शन है बाय रिक्वेस्ट की। जो सर्विसेज आपने सिलेक्ट की है, जिस सर्विसेज के अगेंस्ट आपने अपनी गिग क्रिएट की है, उसी सर्विसेज के अगेंस्ट इस बायर सेक्शन में आपको यहाँ पर कुछ ऑफर शो होंगी। Like भाई ने मेंशन किया, I need the task done within the 6 hours. The theme that I'm using is called listable and it allow members to list it. डिस्क्रिप्शन मेंशन की है, डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने ये 12 ऑफर्स उन्हें ऑलरेडी सेंड हो चुकी हैं। 24 आवर्स की ड्यूरेशन है और बजट $15 है। अगर आप उसको हर रोज आपको जो है 10 ऑफर्स जो है आपको मिलती हैं, आप उसके अगेंस्ट आप उसको एक यहाँ पे कवर लेटर टाइप कर सकते हैं कि दैट आई हैव गॉन थ्रू योर इंस्ट्रक्शंस, आई अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस एंड आई कैन डू दिस टास्क विद इन द लाइक उसने 24 आवर्स का आपको टाइम स्पेन दिया। यू कैन ऑफर हिम दैट यू कैन कंप्लीट दिस टास्क विद इन द 12 आवर्स ऑफ टाइम स्पेन, व्हाट डिटेल्स यू नीड फ्रॉम हिम टू कंप्लीट द टास्क और what you think about the task actually, because जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप उसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये चीज़ आपका इंटरेस्ट शो करती है आपके क्लाइंट को कि yes this person interested in my task, this person has gone through my description, he is interested and he might be able to do like complete my task as per according to my needs। तो उसमें यहाँ पे आप उसको एक कवर लेटर मेंशन कर सकते हैं अच्छा सा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, आप उससे रिलेटेड आप उसको पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं दैट आई हैव प्रीवियसली डन दिस टाइप ऑफ टास्क। और उसके बाद आप डिलीवरी टाइम आप यहाँ पे 1 डे ही मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपसे मेंशन दैट आई विल कंप्लीट दिस टास्क, आई विल कंप्लीट दिस वेंचर और अकम्प्लिश दिस वेंचर विद इन द 12 आवर्स ऑफ टाइम स्पेन। टोटल ऑफर अमाउंट उन्होंने यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। उन्होंने $15 अगर मेंशन किया, ऑब्वियसली इट्स यू स्टार्टेड यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर इनिशिएटिव और यू कैन start with the $15 or you can even propose him $10 budget according to his demand। और नंबर ऑफ रिव्यूज यहाँ पे अनलिमिटेड दें स्टार्टिंग में तो ज़्यादा अच्छी है। आप उसको अपनी गिग एक्स्ट्राज अगर उससे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर आपके पास ऑलरेडी गिग एक्स्ट्राज हैं, अगर उसकी लाइक डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाह रहा है तो आप उसे अपनी ऑप्टिमाइजेशन की जो गिग आपकी जो ऑलरेडी हमने $15 की रखी थी आप उसको यहाँ से वो रिकमेंड कर सकते हो और उसको सबमिट ऑफर कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है जहाँ से बायर आपके पास खुद आ सकता है, खुद आपको पिक कर सकता है। रोज की आपको बाय 10 ऑफर्स जो है आपको जो अलॉट होती हैं फ्रॉम फाइवर विच यू कैन यूटिलाइज एंड बिलीव मी इस ये मेरी आजमाई हुई बात है कि आपको फ्रॉम बायर सेक्शन यू कैन ग्रैब ऑर्डर्स और ये चीज़ आप इजीली यहाँ से ऑर्डर्स जो है ग्रैब कर सकते हो अगर आपका कवर लेटर आप उसको जितना अच्छा प्रपोज कर रहे हो। यहाँ पे आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं। आप कुछ ऑनलाइन कोशिश करें कॉपी पेस्ट मटेरियल से, जेनेरिक मटेरियल से अवॉइड करें। आप उनकी डिस्क्रिप्शंस को आप इनकी यहाँ बाय रिक्वेस्ट को गो थ्रू किया करें। रोज गो थ्रू करने के बाद आप उनको उससे रिलेटेड ऑफर सेंड कर सकते हैं। आप इन बायर रिक्वेस्ट को इवन इट वाज माय लक के दैट आई हैव लाइक कि $2500 का बिजनेस मुझे विद इन 2 मंथ्स में यहाँ बायर रिक्वेस्ट से मैंने ग्रैब किया हुआ है जस्ट इन द वर्डप्रेस सर्विसेज। तो बाय रिक्वेस्ट एक ऐसी सर्विस है कि यहाँ से एक ऐसी ऑप्शन है विद इन अ फाइबर कि आप यहाँ से बाय रिक्वेस्ट को यूज करके आप अपनी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स ग्रैब कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कन्वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें क्योंकि फ्रीलांसिंग इज नॉट लाइक के $5 का टास्क है दैट यू कंप्लीट दैट टास्क विद इन अ गुड रेटिंग और जी हो गया काम। तो ये नहीं है कि $50 या $5 का टास्क आपने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया और $5 आपको या फिर 5 रेटिंग आपको मिल गई है। तो कोशिश करें कि आपके पास एक क्लाइंट आया उसको आप इतना अच्छा डिलीवर करें, आप उसको इतना अच्छा कम टाइम में या फिर जितना अच्छा सपोर्ट 100% डिलीवरी दें आप उसको।
और ऑब्वियसली और एक क्लाइंट को अगर आप काम अच्छा करके दे रहे हैं तो वो क्लाइंट किसी और को पिक करने से पहले या नेक्स्ट टाइम को जॉब पोस्ट करने से पहले या उसके पास इवन ही डू हैव एनी ऑफ द टास्क ही विल पिक यू ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी।